नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी रिसोर्स हब में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाएं। पॉलिटी के जो नोट्स हैं आप कैसे बना सकते हैं, इनको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने खुद बनाए नोट्स। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में मैंने दो तरीके से उसको किया है। आधारभूत संरचना में हमें क्या पढ़ना है, वैवाहिक मुद्दे क्या होते हैं, जैसे संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, ठीक है। जैसे सरकार है, संविधान का वर्गीकरण, प्रस्तावना, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, केंद्र राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपातकाल, न्यायपालिका, जम्मू कश्मीर, पंचायती व्यवस्था, ठीक है, पंचायत व्यवस्था। संवैधानिक आयोग में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने लिखा है। जैसे क्षेत्रीय परिषद पढ़नी है। ये जो दो तरीके के होते हैं संवैधानिक जो आयोग है, कानून के द्वारा और प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा जो बनाई जाती है। जैसे नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है, जो योजना आयोग पहले बनाया गया था, वो क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, एनएचआरसी है, एनसीडब्ल्यू है, ठीक है, ये सब चीजें। आगे देखते हैं। जैसे मैंने सरकार है, तो सरकार को दो तरीके से है। एक सरकार का सैद्धांतिक पक्ष होता है कि व्यवहारिक पक्ष होता है। तो सैद्धांतिक पक्ष में सरकार क्या होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। विधायिका में क्या है तो पूरा बना रखा है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, वो व्यवहार के पक्ष में कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये सब चीजें छोटी छोटी, मतलब हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से इसमें वो कर रखी है। जैसे मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इधर देखो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये सब बना रखे मैंने। तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये सब मैंने बहुत अच्छे से इसमें किया है मैंने। तो ये है संविधान लिखित और अलिखित, ठीक है। इसमें जनसंख्या, राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, जनसंख्या, सरकार, भूभाग, संप्रभुता, ऐसे करके मैंने बनाया है। संविधान का वर्गीकरण भौगोलिक शक्ति के आधार पर, विधायिका तथा कार्यपालिका में संबंध के आधार पर, संशोधन के आधार पर किया गया है। मैंने सब लिखा है यहाँ बहुत अच्छे से। जैसे भौगोलिक शक्ति के आधार पर संघात्मक और एकात्मक में विभाजित किया है, ठीक है। फिर यहाँ देखो कोऑपरेशन ग्रीनविल ऑस्टिन ने किया था। सौदेबाजी संघवाद किसने कहा है, तो मॉरिस जेम्स ने कहा है। ये एकात्मक संघवाद केसी व्हीलर। अर्ध संघीय व्यवस्था ये किसने कहा है, तो केसी व्हीलर ने। कठोर मुलायम संघवाद लिविंगस्टोन ने कहा था। तो ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से, संविधान संशोधन के आधार पर, ठीक है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से है। विधायिका तथा कार्यपालिका में मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे सरकार है, संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था में अंतर, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण में अंतर क्या होता है। फिर मैंने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। अनुसूची है, संविधान, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो ऐसे करके मैंने एक एक टॉपिक उठाया और बहुत अच्छे से। प्रस्तावना के शब्दों की मैंने व्याख्या भी बहुत अच्छे से की है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, समाजवादी, लोकतांत्रिक क्या है। फिर उनके प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, उसमें कितने केस आए थे वो सब लिख रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में न्याय, स्वतंत्रता, सब मैंने लिखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। क्षमता क्या है, बंधुत्व क्या है। फिर देखो ये छोटी छोटी चीजें भी मैंने लिखी है। जैसे संविधान, भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं, अनुच्छेद, एक एक सब चीजें मैंने लिख रखी है, ठीक है। तो आपको कहीं भी इस नोट्स के अलावा वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं, और आपको अगर इन नोट्स की जरूरत है, आपको अगर चाहिए नोट्स, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर दे दूंगा अपना 8384804115। आप इस नंबर पर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको मैं पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो भाग है मैंने लिखे हैं। फिर मैंने संविधान की अनुसूची लिखी है, सभी अनुसूची लिखी है। संविधान में गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे वो लिखे हैं। मतलब आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रारूप समिति, प्रक्रिया नियम समिति, ये सभी समितियां लिखी हैं। फिर संविधान में दलीय स्थिति, संविधान में कौन कौन से, संविधान सभा के बारे में, संविधान के सामान्य पहलू, राष्ट्रपति, अंतरिम सरकार, आजादी के पहले की सरकार, आजादी के बाद, ये सब ये देखो मैंने लिख रखा है। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या था, ये सब लिख रखा है मैंने इसमें। आपको कहीं से भी कोई पढ़ने की जरूरत है। संविधान सभा में महिला सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, स्वतंत्रता पूर्व गठित मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य थे, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल। जैसे संविधान के स्रोत हम पढ़ते हैं, भारतीय स्रोत क्या थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया था, विदेशी स्रोत क्या थे, ब्रिटेन से क्या लिया गया था, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया है, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, जापान, स्विट्जरलैंड, ये सब देशों से जो जो लिया गया है आप उनको आराम से और पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे भाग 1 है मैंने, तो संघ तथा राज्य क्षेत्र, पुनर्गठन, 1956 से पहले, 1956 के बाद, ये सब लिख रखा है, ठीक है। तो आपको किसी भी
चीज के लिए और इधर उधर फिर जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे नागरिकता है, तो वर्तमान में नागरिकता प्राप्ति और नागरिक समाप्ति के क्या क्या प्रावधान है, संविधान लागू होने के समय प्रावधान क्या थे, और दोहरी नागरिकता OCI और PIO H1 वीजा तक मैंने लिख रखा था। इसमें NRIs क्या होते हैं, PIOs क्या लिखे, मतलब छोटी छोटी मूल निवास क्या होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को कब मतलब वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, तो विशेष राज्य का दर्जा देने की क्या क्या शर्तें थी, ये सब लिख रखी है मैंने। ठीक है, आगे अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाग 3। भाग 3 में देखो मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, ये सब मूल अधिकारों को मैंने एक एक बारीकी से लिखा है। ठीक है, मूल अधिकार क्या होते हैं, कानूनी अधिकार में अंतर, फिर मूल अधिकारों का विकास कैसे कैसे हुआ है मैंने वो भी लिख रखा है सब। ठीक है, अनुच्छेद 13, 14, 12, 13, ठीक है, 13 में जो सिद्धांत दे रखे हैं ना जितने भी, वो भी लिख रखे हैं। जैसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत दिया था, अद्वितीयता का सिद्धांत था, FR से संबंधित जितने भी वो थे ना केस, ठीक है, वो भी हैं। ठीक है, गोलकनाथ आपको पढ़ना है, भविष्यलक्षी प्रभाव आता है, केशवानंद भारती, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, ये सब लिख रखे हैं। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना मैं कह रहा हूँ आपसे। समानता का अधिकार है, कहाँ से, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, ये रूल ऑफ डायसी द्वारा दिया गया था, मैंने बहुत अच्छे से, ठीक है, पढ़ाया है और लिखाया भी है। फिर अनुच्छेद 15 धर्म, मूल से जाति, लिंग या जन्म स्थान के, तो 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), ठीक है, 15(3), 4, 5 में सब इनको लिख रखा है, मतलब छोड़ा नहीं कुछ भी। 16 है, आर्टिकल 16 है, जैसे लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), ठीक है, इनके बारे में मैंने पूरी तरीके से लिख रखा है। अस्पृश्यता का अंत है, तो देखो मैंने इसमें लिखा है। उपाधियों का अंत है, ठीक है, बालाजी राघवन केस जो आया था उसमें उपाधि और पुरस्कार में क्या अंतर होता है वो भी लिखा है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें पूरा लिख रखा है। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये है आर्टिकल 21 के बारे में लिखा है मैंने बहुत अच्छे से और पूरे लिख रखा है। फिर 32 अगर मैंने लिखा है तो आर्टिकल 32 में और 226 में अंतर क्या है, रिट जितनी भी है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये सब सारी रिट लिख रखी है। फिर PIL के बारे में भी मैंने लिखा है, अधिकार परीक्षा भी लिख रखा है। JR और PIL में क्या अंतर होता है वो भी लिख रखा है। अनुच्छेद 33 लिखा है, 34 लिखा है, 35 लिखा है। फिर 51 जो मूल कर्तव्य पहले लिख दिए मैंने, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी पहले है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के बाद फंडामेंटल ड्यूटी पड़ेगा, फिर नीति निर्देशक तत्व तो बाद में DPSP जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, कितने हैं, 8, 9, 10, 11, तो 11 लिख रखे हैं। ये कब जोड़ा गया था ये भी लिख रखा है। आगे भाग 4 दे रखा है फिर मैंने DPSP के लिए, DPSP में लिख रखा है पूरा। कल आप पूरा नोट्स देख सकते हैं, उसमें मैंने कोई भी छोड़ी नहीं है। जैसे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कथन किसने कहा है, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है, एक चेक है, ये सब कुछ, सच्चे कूड़दान की संज्ञा किसने कहा है, केंद्र सरकार के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए मैं तो आपको जल्दी 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 थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य, अध्यादेश जारी करना, ये सब, राष्ट्रपति नाम, मतलब कोई भी छोटी भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मतलब आपको अलग से लिखनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के नाम, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसको बोलते हैं, नियंत्रक माले का परिचय इधर दे रखे हैं CAG, और इधर भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में महान्यायवादी हैं वो, उनके नाम भी दे रखे हैं, CAG के नाम, नियंत्रक मालिका परीक्षा के कार्य दे रखे हैं। आज तक के जो भी UPSC, UPPCS, SSC के लगभग क्वेश्चन आपको एक ही किताब एक ही जगह से मिल सकते हैं, और ये नोट्स हैं। और मैंने आपको नंबर बता ही दिया, और टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मैं नीचे दे दूंगा, अब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ऐसे ही बेहतर नोट्स के लिए। ऐसे ही आगे मैं वीडियो ले आऊंगा, हिस्ट्री का, पॉलिटी बता ही दिया, व्यवस्था, हिस्ट्री का, इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, मैपिंग का सब कुछ आपको नोट्स पूरा, ठीक है, संसद के बारे में ये सब दे रखा है। फिर मैं आपको दिखा दूंगा आगे, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये मूल प्रस्ताव, सब कुछ दे रखा है। मतलब आपातकाल, ये देखो, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार के बाद में आपको न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय और उनके बारे में दे रखा होगा, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ये सब दे रखा है। मतलब आपको उच्च न्यायालय सब दे रखा है, ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से पढ़ने की, ठीक है। तो मैं अगले में आपको, आपके लिए अगर आपका सही रिव्यू रहेगा ना,
तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा फिर हिस्ट्री के लिए नोट्स, जैसे एंशिएंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न है, सबके लिए अलग अलग विद फैक्ट के बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं मैंने। बनतकार अधिनियम भी लिख रखा है, ठीक है। केंद्र राज्य के संबंध के बारे में लिख रखा है मैंने, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में लिख रखा था, केंद्र राज्य संबंध के बारे में लिख रखा है, ठीक है। तो वो सब है। कुंची आयोग, ये आप जितने भी आयोग पढ़ते हैं, आनंदपुर साहेब, पश्चिम बंगाल प्रस्ताव, सरकारी आयोग, सब संवैधानिक विकास के बारे में देखो। हाँ, ये रह गया था, ये भी, ठीक है। सभी एक्ट 1858 का अधिनियम, 53 का सब लिख रखा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज।